उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। सूरजपोल थाना पुलिस ने संगठित अपराध में संलिप्तता के चलते वांछित 2 हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी रतन सिंह ने बताया कि मस्तान बाबा कॉलोनी मल्लातलाई निवासी मोहम्मद बिलाल उर्फ डेविड और कौमी एकता नगर मल्लातलाई निवासी मोहम्मद जुबैर उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया। जांच के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपी मोहम्मद बिलाल उर्फ डेविड अंबामाता थाने का हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ 16 केस दर्ज है। इसी तरह से मोहम्मद जुबैर उर्फ बिट्टू भी अंबामाता थाने का हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ 21 केस दर्ज है। सूरजपोल थाने के एसआई महेश जोशी ने 2 मई को रिपोर्ट दी। बताया कि थाना सकल का हिस्ट्री शीटर अयूब शाह हार्डकोर बदमाश है, जिस पर हत्या, लूट, डकैती जैसे अपराधों में संलिप्त होना पाया गया है। वह साथियों के साथ सुनियोजित सिंडिकेट बनाकर लोगों को धमकाकर अवैध रूप से वसूली करता है। उसका साथी मोहम्मद जुबैर उर्फ बिट्टू और बिलाल उर्फ डेविड तीनों आपस में मिलकर संगठित होकर बड़े स्तर पर अपराध कर रहे हैं। मामले में पहले आरोपी हिस्ट्री शीटर अयूब शाह को गिरफ्तार किया गया था, जो न्यायिक अभिरक्षा में है। जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन में कलेक्टरेट मिनी सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने की। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। एडीएम राठौड़ ने सभी विभागों से संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की विभागवार जानकारी ली और उनके गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को जनता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से निपटाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बल दिया। बैठक में शिक्षा, चिकित्सा, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, विद्युत, राजस्व सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की योजनाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। एडीएम राठौड़ ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विभागीय समन्वय को मजबूत करने और योजनाओं के लक्ष्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। विश्व रिकॉर्ड के पर्याय बन चुके उदयपुर के स्वर्ण शिल्पी डॉक्टर इकबाल सक्का ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। उन्होंने महज 50 मिलीग्राम सोने से विश्व की सबसे छोटी पारंपरिक इंसाफ की तिरंगी तराजू का निर्माण कर नया कीर्तिमान रच दिया है। इस कलाकृति को देखने के लिए लेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसकी लंबाई सिर्फ 3 mm है। डॉक्टर सक्का ने बताया कि इससे पहले मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के एक शिल्पी ने 9 ग्राम चांदी से 1 इंच की तराजू बनाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया था। अब उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए डॉक्टर सक्का ने मात्र 50 मिलीग्राम सोने से ये तराजू और तोल के बाटों का अनोखा सेट तैयार किया है। डॉक्टर सक्का ने इस बारीक और सूक्ष्म कलाकृति को तैयार करने में लगातार 3 दिन का समय लगाया। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक शिल्प नहीं, बल्कि न्याय, संतुलन और भारतीय परंपरा का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक तराजू सेट को देश की सबसे बड़ी अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेंट किया जाएगा। साथ ही डॉक्टर सक्का ने इस कलाकृति को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने के लिए भी औपचारिक दावा प्रस्तुत कर दिया है। उन्होंने इस उपलक्ष्य में महामहिम राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा है, ताकि इस न्याय के प्रतीक को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। डॉक्टर सक्का अब तक 100 से अधिक विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं और उनका यह नया रिकॉर्ड भी कला और धरोहर प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता जा रहा है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संगठन कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में मंगलवार को संगोष्ठी का आयोजन किया गया। नोडल ऑफिसर डॉक्टर अविनाश पवार के निर्देशन में हुए इस आयोजन में डॉक्टर अपूर्व, डॉक्टर रुचिरा भानावत, प्रवीण सिंह, तखत सिंह, सुदर्शन सिंह आदि उपस्थित थे। उदयपुर जिले के खेरोदा गांव के सैकड़ों ग्रामीण मंगलवार को ट्रैक्टर ट्रॉलियों के काफिले के साथ जिला कलेक्टरेट पहुंचे और चारागाह भूमि पर ग्रिड सबस्टेशन जीएसएस स्थापित करने के निर्णय का कड़ा विरोध किया। ग्रामीणों ने कलेक्टरेट गेट के बाहर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन पर जीएसएस निर्माण की योजना बनाई गई है, वह गांव की पारंपरिक चारागाह भूमि है, जहां वर्षों से ग्रामीण अपने मवेशियों को चराने के लिए ले जाते हैं। उनका तर्क है कि यदि इस भूमि पर निर्माण होता है, तो पशुपालन से जुड़ी उनकी आजीविका पर संकट आ जाएगा।
प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की कि जीएसएस को किसी वैकल्पिक भूमि पर स्थानांतरित किया जाए, जिससे बिजली सुविधा भी मिले और ग्रामीणों की जीवन शैली भी प्रभावित न हो। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया। अंत में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें जल्द से जल्द समाधान की मांग की गई है। अति व्यस्ततम जगदीश चौक क्षेत्र दोपहर के समय सन्नाटा पसरा रहा। लेक सिटी में करीब एक सप्ताह से मौसम में बदलाव के बाद दोपहर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वनौतपा का असर साफ नजर आ रहा है। दोपहर के समय घरों से बाहर निकलना दूभर लगता है। अंदरूनी शहर रंग निवास, भटियानी चौहटा, चांदपोल, घंटाघर, हाथीपोल, बड़ा बाजार, सिंधी बाजार, बापू बाजार आदि व्यस्त बाजारों में सुबह से लेकर शाम तक देसी विदेशी मेहमानों के समूहों की भीड़ लगी रहती है। इन दिनों दोपहर के समय कड़ी धूप व उमस से अंदरूनी शहर के क्षेत्र में सन्नाटा पसरा रहता है। इसी कड़ी में अंदरूनी शहर का जगदीश चौक स्थित भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर एवं सिटी पैलेस मार्ग व गंगौर घाट मार्ग पर मंगलवार दोपहर नौतपा का असर साफ साफ देखने को मिला। अति व्यस्ततम रहने वाला क्षेत्र में सन्नाटा देखा गया। दोपहर की कड़ी धूप से राहत के लिए ठंडे ठंडे पानी में नहाते हुए बच्चे व बड़े। लेक सिटी में करीब एक सप्ताह से मौसम में अचानक आए बदलाव के बाद नौतपा गर्मी का असर साफ साफ नजर आ रहा है। दोपहर के समय लोग घनी छांव की तलाश कर रहते हैं। वह अति आवश्यक कार्य होने पर ही अपने घरों व ऑफिस से बाहर निकलते हैं। इसी कड़ी में मंगलवार दोपहर को शहर के पिछोला झील के गंगौर घाट पर नौतपा की कड़ी धूप से राहत के लिए छोटे बच्चे व बड़े समूह में झील के ठंडे ठंडे पानी में नहाते नजर आए। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।